तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का सूखा चारा और हरा चारा मिक्स फार्म के अंदर डाल दिया है और अभी गाय बाकी खा रही है। चुटकू कुमा ने पहले ही खा लिया, जैसे ही फार्म के अंदर सफाई हुई चारा डाल देते, चुटकू कुमा खा लेती है, फिर बाकी सब ये बाद में खाती है तो वो साइड हो जाती है। उसको भी खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी जगह खाली रहती है, लेकिन वो इतनी डरती है कि जाना नहीं चाहती और अभी वो पहले ही खा लेती है, बाकी फिर बाद में खा लेती है। अभी अपनी गाय बढ़िया से चारा खा रही। अभी देखो ये जो एक बीच में गाय खा रही, उसके अगल बगल दोनों साइड कितनी जगह खाली, लेकिन उससे बाकी गाय डरती है तो उसके पास जाती नहीं। लेकिन कुछ गाय ऐसी है कि उसी को मारती है, तो बाकी कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से जगह खाली रहती है। लेकिन चुटकू की माँ कुछ ज़्यादा ही डर लेती है, मतलब अपनी मंगल की माँ। बार बार चुटकू का नाम आता है क्योंकि मंगल अभी नया नाम है, चुटकू उसका पहला बड़े बेटे का नाम है, तो बार बार उसी का नाम आता है। तो इस साइड में अपनी गोरी हरा और सूखा मिक्स इसको भी दिया है, हरा और सूखा मिक्स इनको भी दिया है। तो हरा और सूखा मिक्स है तो बढ़िया से खा रहा है। नीम के पेड़ के नीचे उनको हरा थोड़ा कम हो गया तो उनमें सूखा ज़्यादा डाल दिया, हरा कम दिया है। तो उतना हरा भी नहीं था बहुत, इसलिए आधा हरा आधा सूखा था। चुटकी और चुटकू के लिए मैं चारा यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन इनके लिए सिर्फ सूखा है, हरा कुछ ज़्यादा ही नहीं था, लेकिन अच्छा खासा सबके लिए हो गया। तो लखन और मंगल अभी दोनों सुबह में दोनों खुले हैं, तो अभी खेल कूद कर रहे हैं। लखन ने खुराक खाई थोड़ी, फिर खुलाई है तो चारा खाना छोड़ के मंगल के पीछे भाग रहा है। तो मंगल तो कोई भी दिखा तो उसके पीछे पीछे चलता है। पिताजी सुबह में दूध लेके जब घर पे गए तो उनके बाइक के पीछे काफ़ी दूर तक मंगल अकेला भाग गया था, तो मैं उधर तक गया और उसको लेके आया। तो कोई चीज़ दिखी तो उसके पीछे पीछे चल देता है। अभी दोनों घूम रहे, थोड़ा ध्यान देने वाला काम है क्योंकि मंगल अभी नया है, कहीं और नई जगह चले जाके बैठ ना जाए, इसलिए उस पर थोड़ी ध्यान रखते हैं। तो अभी सामने खेत में लोग लग चुके हैं काम पे, तो बाकी कुछ अपने घर के लोग हैं और बाकी कुछ मजदूर बाहर से आए हैं। तो वो भी लगा रहे हैं मकई। तो कल इस खेत में सरिया बना ली है और आज सुबह में मकई लगाने का काम चालू कर दिया। तो मकई हम दो वैरायटी लगा रहे हैं। तो एक है एडवंटा PAC 701 और एक है एडवंटा PAC 751। तो हमने पिछले 3 सालों से हम जो मकई लगा रहे हैं वो है एडवंटा PAC 751, जो कि ये वाली है E-लाइट। तो ये वाली मकई का 1 एकड़ में उत्पादन आता है 30 क्विंटल और PAC 701 है, जो कि आज इस साल हम पहली बार लगा रहे हैं। और इसका एवरेज अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन कंपनी दावा करती है कि एडवंटा कंपनी में जितने सारी मकई की बीज है, जितने सारी वैरायटीज़ है, उसमें 701 सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो इस साल हम इसका उत्पादन कितना है वो भी चेक कर लेंगे। और हमें 51 का तो पता ही है कि 1 एकड़ में 30 क्विंटल आती है। तो एक थैली का अंदर जो बीज आते हैं वो है 4 किलो। तो इसमें भी 4 किलो आते हैं, इसमें भी 4 किलो आते हैं। तो कंपनी दावा करती है कि 1 एकड़ में सिर्फ 7 kg दाने लगने चाहिए। तो हमने एडवांटा 701 की 2 थैली ली है और 51 की 2 ली है। तो 1 एकड़ में 8 किलो बीज आ रही है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम 1 एकड़ में 2 थैली लगा रहे हैं। तो अभी इस साल हमें दोनों में कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा उत्पादन आता है। तो कंपनी कहती है कि लगाने का तरीका उनका तो लगाने का तरीका वो कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता दूँ हम क्या लगा रहे हैं और उनका क्या कहना है। तो हमने इन दो सरियों के बीच का अंतर लिया है 1.5 फीट और दाने से दाने का अंतर लेंगे हम 5 इंच से 8 इंच के बीच में, जो कि लगाया का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी कहती है लगाने का अंतर सरियों से सरियों के बीच, दो सरियों के बीच का अंतर आना चाहिए 2 फीट और दाने से दाने का अंतर आना चाहिए 1 फीट, ऐसा कंपनी कहती है। तब 1 एकड़ में 7 kg बीज लगते हैं। लेकिन हमने अंतर थोड़ा कम कर दिया है, तो 1 kg बीज भी अपने पास ज़्यादा है। अगर और लगे तो और थोड़े हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ दाने की तरफ नहीं देखते, हमें चारा भी चाहिए गायों के लिए। अगर पेड़ कम लगेंगे मकई के तो चारा भी कम होगा, इसलिए हम थोड़ा अंतर कम करके लेते हैं। लेकिन फिलहाल हमें जो उत्पादन है वो ठीक ठाक तरीके से आता है। तो इस जगह पे अभी दाने डाल दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंतर कितना आ रहा है। तो ये देखो इन लाइनों में रेड कलर में दाने पड़े हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है,
एक यहाँ पे है, ये देखो ये अंतर। तो 5 से 8 इंच के बीच दाने से दाने का अंतर आ रहा है, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का अंतर है 1.5 फीट। तो इस तरह कुछ दाने अभी खेत में डाल दिए जा रहे हैं, ये देखो। और इसके बाद फिर इसमें हल चला के इन दानों को मिट्टी में दबा देंगे। फिर बारिश का पानी आएगा तब पानी देने की ज़रूरत नहीं। अगर कम पानी आया तो फिर बारिश का पानी अगर कम आएगा तो हम कुएं का पानी दे देंगे। अगर बारिश का पानी ठीक ठाक आए तो उससे अपनी फसल हो जाएगी। और अगर हम एडवांटा की बात करें तो जो भी मकई की जितनी सारी वैरायटीज़ है उसमें से एडवांटा एक ऐसी वैरायटी है जिसमें अगर मार्केट में हम दाने बेचने के लिए जाते हैं, 3 साल का अनुभव है कि हर एक किसी भी मकई के कंपैरिजन में इसमें रेट 1 क्विंटल के पीछे कम से कम 200 से 300 रुपये बढ़ के होता है, क्योंकि ये दिखने में भी बढ़िया क्वालिटी है तो देख के ही इसका रेट ज़्यादा ही होता है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया होगा तो आप एक थैली लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, और इसमें आप देखना कि आप जो भी दूसरी वैरायटी की मकई लगाते हो उसमें और इसमें दिखने में भी अंतर है और पैदावार में भी अच्छी खासी इसमें ग्रोथ है। तो 1 के चार का अभी तक मुझे पता नहीं, 1 के चार अभी हम लगा रहे इस साल, तो हम अगले साल इसका रिजल्ट आपको ज़रूर बताएंगे, मतलब निकलने के बाद कि 51 से 1 के चार में क्या अंतर है। फसल ये तो कंपनी का दावा है कि ये ज़्यादा ही आती है, तो अभी तक तो हमें पता नहीं, लेकिन 51 का पता है 30 क्विंटल 1 एकड़ में आराम से आती है। तो अभी 1 के चार इस साल पता चल जाएगा दोनों में कि 1 के चार बढ़िया है या 51 बढ़िया है। तो 1 के चार का रेट है अभी 1950 रुपये, मतलब 1950 रुपये, और 51 का है 1800 रुपये। तो इतना बड़ा इन दोनों में अंतर है। तो पिछले साल के मुकाबले दोनों में 300 रुपये बढ़ चुके हैं। तो अभी पिछले साल इनका रेट कम था, इस साल थोड़ा बढ़ गया है, तो अभी उनका लगाने का काम चालू है। तो अभी हमने इन सबको खोल दिया है, यहाँ पे चारा खा रहे हैं, और काफ़ी जगह अभी भी चारा डाला है जहाँ पे खाने वाले नहीं है। तो इस साइड में कुछ खा रहे, बाकी शैतान इस साइड में खा रहे। तो यहाँ पे अभी आज दोनों बैल नहीं है, क्योंकि जो हमने आज मकई लगाई है वो तो खुली ऊपर पड़ी है, तो उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए बैल वाला हल चल रहा है जिससे वो दाने मिट्टी के अंदर दब जाए। तो बैल उधर ही है, तो उनको मैंने सुबह ही यहाँ पे चारा दे दिया था अलग बांध के, उन्होंने भरपेट खा लिया। अभी उधर हल चल रहे हैं, तो उधर वो मिट्टी में दाने दबाने का काम बैल कर रहे हैं। तो बैल आज लगभग दोपहर के बाद आएंगे, तो दोपहर के बाद इनके अंदर चारा खा लेंगे। अभी सुबह ही उन्होंने यहाँ से खा के उधर काम के लिए चले गए, तो उधर उनका काम चल रहा है, इधर हम इनका काम चल रहा है। हमारा काम है इन पे ध्यान रखना। और फार्म के अंदर आज सुबह से गोबर उठाने के लिए आए नहीं, क्योंकि उधर ही काम चल रहे थे, तो उधर वाले काम अभी वो लोग कर रहे हैं, हम इधर इनको चारा डाल के खिलाने का काम कर रहे हैं। और जो अभी अंदर गोबर पड़ा है वो उठाने का काम करेंगे। उनका आधा खेत लगभग लगाने में काम उनका हो गया है, तो आधा वो थोड़ी देर तक और लगा देंगे। और जो भी यहाँ पे गोबर उठाने का काम है ये वाला करना है, और इन सब पे ध्यान देने, तो इतना काम हम आज करेंगे। दोपहर तक वो भी खेत में मकई लगाने का काम कर लेंगे। तो भाई अभी थोड़ी हवा तेज हो गई है, और पूरे बादलों ने हमें घेर कर रखा है, हल्की बारिश भी चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ भी बारिश चल रही है, लेकिन सामने की साइड धूप है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। सामने देखो, आपको थोड़ा पीला पीला दिख रहा होगा, ये सामने पहाड़ है, तो पहाड़ यहाँ से पीला दिख रहा है। उस पहाड़ पे अभी धूप पड़ रही है, और जिस जगह हम खड़े यहाँ पे अभी अच्छी खासी छाव है। तो थोड़ी देर में जो पीला दिख रहा है सामने पहाड़, उसके ऊपर भी छाव आ जाएगी। देखो आ रही है, लगभग छाव आ रही है। और सामने देखो पूरा बारिश का मौसम है, बारिश हल्की अपने ऊपर भी चालू है, लेकिन अपने इस साइड में पीछे की साइड में बहुत तेज बारिश चालू है, लेकिन बहुत दूरी पे। हमारे यहाँ बहुत हल्की है, तो क्या पता कुछ ही मिनटों में अपने यहाँ भी आ जाए। अभी तो फिलहाल हल्की चल रही है। तो अपनी तरफ बारिश का कुछ ऐसा मौसम है कि एक दिन बारिश आती है, एक दिन पूरा खुला रहता है। ऐसे 2 बार हो गया, अभी आज तीसरी बार, तो 3 दिन सूखे और 3 दिन गीले ऐसे निकल रहे हैं। तो आज रात को आने का उसका टाइम था, लेकिन आज अभी तक दिन को ही आ गई, तो पता नहीं चलती है या फिर ऐसे ही निकल जाएगी, फिर रात को आएगी। और जो बारिश है ज़्यादातर इस साइड में बहुत दूरी पे, ये भी करीब यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे सामने बारिश हो रही है।
और वो भी बहुत तेज हो रही, जबरदस्त हो रही, कुछ बिजलियां भी उधर चमक रही है। और इस साइड में लगता है वो वहां से होके ऐसी निकल जाएगी हमें खुला छोड़ के। हमारी तरफ ज्यादा बारिश होती नहीं, सूखा हो जाता है। इस साइड में अभी खुलने का मौसम हो रहा है या कम हो रही है, और यहाँ की बारिश पूरी इधर ऐसे बहुत तेजी से आगे जा रही है। और जो हमारे पीछे है वो कुछ ऐसी इधर से ऐसे निकल जाएगी हमें बीच में सूखा छोड़ के, क्योंकि एक ही बार का नहीं है, हर साल ऐसे होता है। हमारे यहाँ अगर 10% बारिश होगी तो हमारे चारों तरफ 50% होगी, तो 30 से 40% हमारी तरफ बारिश हर टाइम कम होती है। तो इस साल भी कुछ वैसा ही होने वाला है। देखो सामने की तरफ बारिश जा रही है, हम सिर्फ खड़े खड़े देख पाते और कुछ कर नहीं पाते। तो अभी देखो सामने बहुत बड़ा वाला बादल है जो कि उधर बारिश कर रहा है, लेकिन हमारी तरफ नहीं कर रहा। तो सामने जो पीला दिख रहा था वो भी हो गया खत्म, मतलब उधर भी बादल आ गए हैं। हमारी तरफ से बादल उधर जाते हैं। अभी जो हमारे यहाँ हल्की बारिश हो रही थी वो भी रुक गई, बहुत कम हो रही थी। तो अभी फिर से रात को आती है या पता नहीं। हवा की दिशा देख लो, इधर से आ रही है और सीधा हमारी तरफ से इस साइड में जा रही है। तो हवा देखो, ये देखो सामने पेड़ भी हिला, इसी हिसाब से हवा ऐसी जा रही कि बादलों को हमारे ऊपर से ले जाके उधर आगे ले जा रही है, और उधर बारिश करवाएगी हमें खुला छोड़ के। तो अभी मैं फार्म पे आ चुका हूँ और अपनी अभी फिलहाल सभी गायों को बांध दिया है। और बारिश चालू हो गई तो सभी गायों को बारिश में ही गीला होने के लिए बांध दिया, क्योंकि उनका नहाना भी हो जाए और गाय खुराक भी खा रही है। इस साइड में भी अपनी सभी गाय आ सकती थी, लेकिन पहली बारिश है, ये नहा ले इसलिए इनको इधर बांधा है। लेकिन अगर दूसरी बार तीसरी बार अगर बारिश आएगी तो इनकी जगह हम सीधा यहाँ पे कर देंगे। अभी यहाँ पे लक्ष्मी, राम जी और गौरी को ले लिया है, तो इन दोनों की खुराक हो जाए। और ये अभी मंगल की माँ को इसलिए इधर लिया है क्योंकि ये बीमार पड़ सकती है अभी, क्योंकि अभी इसमें तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़े दिनों बाद इसकी तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको गीला नहीं होने देना, इसलिए इसको इधर लिया है। और बैल दोनों बाहर की साइड बंधे हैं, बाकी छोटे चारों शैतान नीम के पेड़ के नीचे ही है। और लखन और मंगल इन दोनों को उधर वाले सेप्ट रूम में बंद कर दिया, इनको भी नहीं गीला होने देना, इनको भी नहीं होने देना। बाकी वो 4 हो रहे गीले, बाकी उस वाले फार्म पे सारे गीले हो रहे। उधर सिर्फ पेड़ है, लेकिन बारिश सीधा नहीं लगती, लेकिन बारिश लगती है। बाकी अपनी गाय को बांध के रखा है, अगर गाय खुली रहती है तो हम जिस जगह खड़े इस जगह में सारी गाय आ जाती है। लेकिन अभी फिलहाल बंदी है तो नहीं आ पाएगी, खुराक भी खा रही है। उस वाले फार्म के बंद करके आ गए हैं। बारिश कुछ अच्छी खासी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आ रही है, और थोड़ी आए तो बेहतर रहेगी। क्योंकि हमने जो आज सुबह खेत में मकई लगाई है वो तो पूरी मिट्टी के अंदर हल से दबा दी, लेकिन बारिश कम होगी तो हमें पानी देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी फसल उधर ही खराब हो जाएगी। अगर बारिश बढ़िया आएगी तो पूरी फसल में पानी देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी देखो इस साइड में पूरा खुला है आगे, और इस साइड से बारिश आ रही है बढ़िया से। तो अभी कितने देर चलती है पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ काम की हो रही है। तो अभी नाले में इतना पानी बह रहा है, कम से कम ये 5 से 6 मोटर का पानी बह रहा है। और ये पानी पूरा इस साइड से आ रहा है, तो इस साइड से भी पानी आता है, लेकिन हमने इसको इधर वक्त जो पानी आता है उसको हमने रोक के रखा है। ये पानी अभी फिलहाल फुल होने के बाद ही आता है, अभी तो नहीं आ रहा, इधर से कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, इधर से बहुत ज्यादा आ रहा है। और अभी यहाँ पे छोटा सा हमने एक फनी फाउंडेशन वालों ने डैम बनाया है, जिसके अंदर बारिश का पानी रुके और वो पानी जमीन के अंदर जाए। तो उसके लिए देखने के लिए जाते हैं उसमें कितना पानी आया है। ये पानी नहीं जाता उसमें, इसलिए ये पानी बह के अभी बड़े वाले डैम में जाएगा, जिसके अंदर अपनी मोटर डली है। लेकिन वहां तक जाते जाते ये पानी जमीन के अंदर ऐसे ही चला जाएगा। और यहाँ पे है छोटा सा डैम बनाया, तो अभी उसी की तरफ चलते हैं, उधर देख के आते हैं उसमें कितना पानी आया है। और अपना जो चारा था यहाँ पे डाला, और देखो अभी पानी के अंदर, ये तो अभी कोई खाएगा नहीं, कल सुबह नया चारा देंगे। तो चलते हैं, मेरे हिसाब से लगभग आधा तो ये भर जाना चाहिए, क्योंकि बारिश कुछ अच्छी हुई है, ज़्यादा खराब तो नहीं है। तो जिस तरह से ये डैम भरा है तो आधे के ऊपर है, और पानी थोड़ा आएगा। अभी बारिश के लिए हल्की चल रही है, तो और बारिश में हम इसको देखने के लिए आए थे। ये देखो तो बढ़िया आ गया पानी इसमें, और अभी भी ऊपर से पानी आ रहा है। तो लगभग इसके अंदर अभी 7 से 8 फीट पानी है, और अभी भी 3 या 4 फीट पानी इसमें आ सकता है। उसके बाद फिर ये पानी इस नाले से आगे जाएगा। अभी तो पानी यहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि पहले ये फुल होगा, उसके बाद उधर पानी जाएगा।
तो अच्छा खासा आज पानी आ गया है। ये देखो बढ़िया से अपने पूरे खेतों में पानी है, इस जगह पे भी पानी पानी सारी जगह। तो भाई आज सुबह ही इस वाले खेत में मकई लगाई है और दोपहर के बाद हल्के बांध भी हल से बना दिए थे और दोपहर के बाद फिर ऊपर वाले की कृपा से बारिश हो गई तो अपने को खेत में बिना पानी दे ही अपनी ये वाली फसल अब आएगी। तो अभी देखो कितना अच्छा खेत में पानी आ चुका है और अभी इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं। हमें लगा था कि हमें पानी देना पड़ेगा कुएं का तभी ये फसल निकल पाएगी, लेकिन ऊपर वाली की कृपा बढ़िया रही। जैसे ही खेत का काम अपना पूरा हुआ और बारिश हो गई तो अभी बढ़िया से ये हो जाएगा। इस वाले खेत में देखो अपनी कपास थी, इसमें तो हमने तीन बार पानी दे दिया और चौथी बार ऊपर वाले ने दे दिया। बढ़िया से देखो सारी सरियों में पानी एक समान भरा हुआ है क्योंकि पानी पूरा सरियों में रुका है, कहीं पे बाहर गया नहीं। और अनलिमिटेड बारिश होती तो ये वाला खेत भी पूरा इसकी तरह हो जाता क्योंकि इसमें पानी दिया है तो ये पानी एकदम से नीचे जमीन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इस वाले में पानी नहीं दिया है तो इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन अभी बारिश खुले आधा घंटा हो गया और आधे घंटे तक पानी खेत में रुका है, जिसका मतलब बारिश बढ़िया हुई है। तो अपना बढ़िया से काम हो गया, ऊपर की कृपा रही, बढ़िया से खेत में पानी आ चुका है। देखो दोनों साइड पानी है। तो हम जिस वाले खेत में कपास में परसों पानी दे रहे थे उस वाले खेत को हम देखने जा रहे हैं उसमें कितना पानी आया है। बाकी फिर बढ़िया हो गया और अभी फिर से थोड़ी हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन चारों तरफ जो मौसम था वो पूरा साफ है। ये देखो बारिश का कोई मौसम है नहीं, जो भी हल्की बूंदे चालू है वो भी जल्दी ही खुल जाएंगी। ये देखो बारिश में जो पानी है अभी वो देखो पानी पे गिर रहा है तो बूंदे समझ आ रही। तो चाचा जी बहुत आगे चले गए मेरे से, तो अभी हम भी चलते फटाफट से और वो वाला खेत भी देख के आते। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ पानी का समंदर। ये देखो ये कितना सारा दूरी तक पानी भरा हुआ है, एकदम फुल है देखो। और ये अपने वाला खेत है तो अपने वाले खेत में कम लग रहा है, लेकिन इतना ही समंदर अपने वाले खेत में भी हो जाता। लेकिन अपने खेत में देखो छोटे छोटे हमने बीच बीच में बांध डाले है जिसके अंदर पानी रुका हुआ है। तो जो यहाँ पे पानी है वही आगे भी पानी है, जहाँ का पानी कभी रुकता ही नहीं वहाँ भी पानी उतना ही है। तो अपना सारे खेत में एक समान पानी है, इसलिए अपना खेत में पानी रुका हुआ है तो सारी फसल में एक समान पानी मिलेगा। लेकिन इनका क्या हुआ, उधर देखो पूरा सूखा दिख रहा है और वहाँ का सारा पानी इस जगह पे इकट्ठा हुआ है। देखो ये बड़ा समंदर बना हुआ है और यहाँ पे सारा पानी आके रुका है। लेकिन अपना वैसा नहीं है, जो यहाँ पे पानी है लास्ट में वही पानी आगे भी है। तो अपना पानी बिल्कुल खेत में एक समान रुका है और सारी फसल को एक समान पानी मिलेगा। तो यही होती है खेत करने की टेक्निक। अगर ऐसे ही सिर्फ करना है तो करना है, ऐसा नहीं, उसमें समझ के साथ काम किया जाए तो काम बढ़िया बनता है। अभी देखो साइड में क्या अंतर आ रहा है, इतना ही देखो, ये सिर्फ बांध का अंतर है। इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है। तो देखो अभी यहाँ पे पानी आगे की साइड नहीं है, लेकिन अपना देखो आगे भी दिख रहा है और जो इधर दिख रहा है वही उधर भी है। तो चारों तरफ खेत में जहां भी जाओ एक समान ही पानी दिखेगा, नहीं तो कहीं कम है नहीं तो कहीं ज्यादा है। तो ऐसे ही चलते हैं, यहाँ से बीच में से चप्पल निकाल के निकल जाएंगे उधर, फिर हाथ में ले लेंगे ना उधर, फिर नाले में धो के सीधा वो बांध पकड़ के सीधा नीचे। तो भाई अभी हम खेत से सीधा डैम में आए हैं और हमने खेत में पानी देख लिया था कितना आया है। तो हम आए थे अपने डैम की मोटर को थोड़ा बाहर निकालने, क्योंकि पता नहीं रात को बारिश बढ़ जाए। तो आते टाइम हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी कि जो नॉर्मल नहीं है, वो काम जल्दी कर लेना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी जहाँ मोटर डली अपनी, ये अपना डैम, तो मोटर अपनी यहाँ पे सामने डली है और यहाँ पे पहले पानी नहीं था इस जगह पे। अपने मोटर शुरुआत में यहाँ पे डली थी, जिस दिन हम देखने आए तो जल चुकी थी उस दिन। तो यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, तो यहाँ पे देखो अभी पूरा पानी भर गया है और पानी भी नदियों में अभी आ रहा है। इस साइड से पानी आता है अपने डैम में, तो इस साइड में भी हमने जो नदी है उसमें पानी देखा, तो उस पानी को देख के हम जल्दी जल्दी खेत में से सीधा भाग के अभी डैम पे आए और मोटर अभी अपने पानी में उसको निकाल के थोड़ा इस साइड कर लेंगे ऊपर। क्योंकि अगर रात में बारिश बढ़ी, अभी भी चल रही बारिश बड़ी, तो अपनी मोटर सेफ रहे, हमें ऊपर निकालने में आसानी रहे। तो अभी
फटाफट से थोड़ा डैम के पानी के अंदर जाके मोटर को बाहर निकाल दे। हाँ वही है अपनी, ये अपनी है और वो मामा की साइड वाली। तो अभी जो 2 मोटर डली अपनी, तो हमारे मामा जी की एक मोटर एक अपनी है। तो वो अभी गए हैं बाहर मार्केट सब्जी बेचने, तो उनकी मोटर वो कह रहे कि हेल्प करके, मतलब हमें कह रहे कि निकाल के बाहर थोड़ी रख दो, क्योंकि वो भी है नहीं। तो अपनी स्टार्टर की चाबी भी नहीं है बंद करने के लिए। तो अभी जैसे तैसे कर लेते हैं फटाफट से मोटर को बाहर।